हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल को श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ का ये 7वां क्लास होगा। इससे पहले 6 क्लास पढ़ा चुके हैं और ये ट्रेंड का 7वां क्लास होगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, चाहे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, चाहे एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी, चाहे आप एसएससी जीडी दे दीजिए, चाहे यूपी पुलिस दे दीजिए, चाहे बिहार एसएससी दे दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, वहां अगर मैथ से सवाल आता है ना, तो फिर याद रख लीजिए ट्रेंड चैप्टर से 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। देख लीजिए सवाल में दे क्या रखा। बोला दो समान लंबाई के ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेनें हैं कितने, दो को समान लंबाई का। बोला कोई 7 सेकंड में और 9 सेकंड में पार करती है। तो बोला परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी अगर वे विपरीत दिशा में जा रहा, अगर वे विपरीत दिशा में आ रही हो तो कितनी देर में पार करेगी। क्या बोला कि कितने देर में पार करेगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रही है। देख लीजिए, पहले सवाल के भाषा को समझाने दीजिए, उसके बाद सवाल को आप लोग धुआं धुआं कर दीजिएगा। बोला दो समान लंबाई के ट्रेन किसी खंभे को क्रमशः 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती है। वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रही हो। तो बोला कितनी देर में पार करेगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रही हो। क्या सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। कितने सेकंड है? 7 सेकंड है और 9 सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं। दे रखा है 7 सेकंड, उसके बाद फिर दे रखा है 9 सेकंड, उसके बाद कितने सेकंड? 9 सेकंड। इसको 95 नहीं समझ लीजिएगा, ये 9 सेकंड लिखे। क्या चीज? 9 सेकंड। आप करिए क्या, इस दोनों का ले लीजिए एलसीएम। इसका क्या ले लीजिएगा? एलसीएम। बताइए 7 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 63 आएगा। 63 यही ना आएगा। बताइए 7 से कितने बार में 63 कटेगा? 9 बार में। अब 9 से कितने बार में 63 कटेगा? 7 बार में। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब बोल रहा क्या जानते, दो समान लंबाई की ट्रेन है। बताइए यहां पर कितना आया? 63 आया। कितने? 63 मीटर आया। 63 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। 63 मीटर है। बताइए ये है टाइम और ये है दूरी। बताइए चालन निकल कर आएगा, ये चालन निकल कर आएगा। चाल बताइए कितना? 9 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे चाल 7 मीटर पर सेकंड है, किसी को दिक्कत नहीं। बोला कि दो समान लंबाई के ट्रेन किसी खंभे को 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती। लंबाई जो है ना, दोनों ट्रेन का समान है। जब एक ट्रेन का लंबाई बताइए कितना? 63 मीटर आया है, तो जरा बताइए ना दूसरा ट्रेन के भी तो लंबाई 63 मीटर आएगा, दूसरा का भी तो 63 मीटर आएगा। कहिएगा सर ये कैसे हो गया कि दूसरा का लंबाई 63 मीटर आएगा? बोल रहा कि क्या समान लंबाई क्या ना, मतलब 7 मीटर, 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती है, कोई दिक्कत नहीं। दो समान लंबाई के ट्रेन किसी खंभे को जो है ना 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार करती है, तो वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रही है। अगर वे विपरीत दिशा से आ रही है तो कितनी देर में पार करेगी। बताइए यहाँ पर कितने देर का? 63 मीटर आया। 63 मीटर। अब 63 मीटर आया। बताइए 63 मीटर तो आ गया ना, आ गया 63 मीटर। अब बताइए 63 मीटर तो आया, दो समान लंबाई का, तो 63 मीटर यहाँ आया और फिर 63। अब कहिएगा सर 63 मीटर ये भी है और दूसरा ट्रेन भी जो हुआ 63 मीटर, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 63 अब प्लस 63 कर दीजिए, कितना होगा? 3 3 6 होगा, 6 6 12 होगा, यानी 126 मीटर आएगा। कितने मीटर होगा? 126 मीटर आएगा, क्योंकि दोनों समान लंबाई का। जब एक ट्रेन का लंबाई 63 मीटर है तो दोनों ट्रेन का लंबाई 126 मीटर होगा, किसी को दिक्कत नहीं। अब बोल रहा क्या? विपरीत दिशा से आ रही है। कौन सा दिशा से आ रहा? विपरीत दिशा से, यानी एक वो जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक जा रहा है और दूसरा आ रहा, यानी एक तो जा रहा है और दूसरा आ रहा। तो बताइए ये 63 मीटर है, मान के चलिए यहाँ पर 63 मीटर है। इस ट्रेन का भी लंबाई कितना? 63 मीटर रख दे। 63 मीटर जा रहा। अब दूसरा का भी लंबाई 63 मीटर है, इसको भी लिख दे। अब कितने? ये भी 63 से जा रहा, वो भी 63 से आ रहा, विपरीत दिशा है, तो इसीलिए विपरीत दिशा कहते हैं। वो 63 मीटर, दूसरा भी 63 मीटर कर दिए। बताइए एगो का चाल है 9 मीटर पर सेकंड, एगो का चाल है 7 मीटर पर सेकंड, यानी एगो का चाल कितने हैं? एगो के चाल यहाँ पर लिख दे 9 मीटर पर सेकंड है और एगो का चाल 7 मीटर पर सेकंड। कितने? 7 मीटर पर सेकंड। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, बोला विपरीत दिशा से आ रही तो कितनी देर में पार करेगी? टाइम ने पूछा आपसे, टाइम ने पूछा है कितनी देर में पार करेगी। सवाल ये पूछा है कि अगर वे विपरीत दिशा से आ रही है ना तो फिर कितनी देर में पार करेगी। आपसे सवाल जो है ना यह पूछा कि कितनी देर में पार करेगी। टाइम पूछा है ना, टाइम। तो लिखिए
टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए डिस्टेंस कितने दे रखा है, डिस्टेंस तो 126 मीटर दे रखा, तो लिख दीजिए 126 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड बताइए विपरीत दिशा में जा रहा तो चाल क्या होगा, जुटेगा कि घटेगा, कहिएगा सर विपरीत दिशा में जा रहा ना, तो विपरीत दिशा में जा रहा तो चाल जुट जाएगा। यहाँ 9 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 7 मीटर पर सेकंड है, तो 9 यहाँ 9 लिख देते हैं, फिर 7 और बाहर में लिख दीजिए मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, मीटर से मीटर कट गया। बताइए 126 है, 126 9 7 कितना होगा, 16 होगा, 16। अब बताइए इसको काट खोट करिएगा तो आपके सवाल का जवाब नहीं आएगा, आएगा। बताइए इसको ऊपर में काट दे, यहाँ पे काट देते हैं ना, यहाँ पर बोर्ड पर नहीं दिखेगा ना तो कैमरा में आपको, बताइए 126 है, लिख देते हैं 126 और नीचे में 16, तो 16 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा कितने बार में, 63 बार में कटेगा, 2 से 63 बार में कटेगा। बताइए अब कितने समय निकल कर आया, 63/8, यही आपके सवाल का जो है ना जवाब निकल कर आया, कितने 63/8, ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपके सवाल का जवाब। और ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। बताइए ऐसा नहीं है कि सीजीएल में पूछा गया सवाल है तो एएलपी में नहीं पूछा जाएगा, एएलपी में तो धुआंधार तरीका से सवाल पूछा जा रहा है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सभी सवाल को बारी बारी से बनाइए, पहले वीडियो को रोकिए, उसके बाद खुद से सवाल बनाइए, और उसके बाद फिर दोबारा वीडियो चलाइए और उसके बाद देखिए क्या आप आंसर सही निकाल के लाए हैं या नहीं लाए, क्या अभी तक किसी को दिक्कत। देखिए कहिएगा सर इतना समय लीजिएगा तो एग्जाम हॉल में बना पाएंगे सवाल, देखिए एग्जाम हॉल में तो आराम से सवाल बना दीजिएगा, यहाँ पर समझाना पड़ता है इसलिए। अब देखिए बिना पेन पेपर इसको कैसे रहेगा, बिना पेन और पेपर का। बोला 2 समान लंबाई के ट्रेन किसी खंभे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार करता, 7 और 9 सेकंड का ले लिए, एलसीएम कितना है 63, समान लंबाई का था ना, एक जब 63 मीटर का तो दूसरा भी 63 मीटर होगा, 63 मीटर होगा तो कितना होगा 63 126 हुआ, 126 हुआ। बोला क्या विपरीत दिशा से आ रही है तो कितनी देर में पार करें, कितनी देर में, यानी टाइम पूछ रहा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 126 है तो 126 मीटर है, मीटर से मीटर काटे। बताइए चाल विपरीत दिशा में जा रहा तो ये 9 और ये 7 से जा रहा, पहला 9 से 4 63 मीटर और विपरीत दिशा से रहा 7 से 63 मीटर। बताइए दोनों चाल को जोड़ दिए, 9 7 16 हुआ, 126/16, मीटर से मीटर काटे, यहाँ सेकंड बचा, सेकंड बचा, यहाँ पर लिख दीजिएगा सेकंड, ये सेकंड आपके सवाल का जवाब आया, सेकंड लिख दीजिएगा। बताइए 2 से कटा 63 बार में, 2 से कटा 8 बार में, यही आपके सवाल का जवाब हुआ 63/8 सेकंड, 63/8 सेकंड। बताइए अब किसी को समस्या यहाँ तक नहीं, कोई समस्या नहीं होगा इस सवाल में। अब चलिए सवाल नंबर 2 में, अब आप लोग चलिए सवाल नंबर 2 में, सवाल समझ में नहीं आएगा, हाँ, ये हो सकता है हम समझाए नहीं समझ में आए। आप बोला 2 ट्रेन किसी खंभे को क्रमशः 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करता, कितने सेकंड में, एगो पार करता 4 सेकंड में, एगो पार करता 6 सेकंड में। बोला ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेगी अगर उनकी चालों का अनुपात जो है ना 7:9 दे रखा। बताइए ऊपर वाला में चाल का अनुपात नहीं दे रखा था, लेकिन नीचे वाला में जो है ना चाल का अनुपात दे रखा है, लेकिन ऊपर वाला सवाल में जो है ना चाल का अनुपात नहीं दे रखा था, दे रखा था ऊपर वाला में नहीं, चाल का अनुपात नहीं दे रखा। कहिएगा सर टाइम का उल्टा चाल ना कर देंगे, उल्टा ना कर देंगे चाल। बताइए 7 है 9, तो बताइए टाइम का है तो और चाल का स्पीड यानी टाइम का उल्टा स्पीड कर देंगे। बताइए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 9 और 7 हो जाएगा चाल। बताइए आपको टाइम पता चल गया, चाल पता चल गया, तो डिस्टेंस तो आराम से निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं उस सवाल में भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर चाल दे रखा, समय भी दे रखा, डिस्टेंस तो आराम से निकाल सकते हैं। चाल दे रखा है, समय दे रखा, तो डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ना, किसी को यहां तक सवाल में समस्या नहीं। अगर चाल भी पता हो, उसके बाद स्पीड भी मतलब चाल पता हो, समय पता हो, तो डिस्टेंस तो सवाल का आराम से निकाल सकते हैं ना। 2 ट्रेन है, कितने ट्रेन है, 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन किसी खंभे को क्रमशः 4 सेकंड, कितने 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है, तो ज्ञात करिए, ज्ञात करे, बोला ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेगी अगर उनकी चालों का अनुपात जो है ना 7:9 दे रखा। चाल का अनुपात कितने दे रखा है, 7:9 दे रखा। बताइए टाइम दे रखा कितने, 4 सेकंड, टाइम 4 सेकंड कितने, इसके बाद ये वो टाइम कितने दे रखा, 4 सेकंड में कितनी, पहला समय पहला चाल लीजिएगा, टाइम दे रखा है 4 सेकंड, टाइम 4 सेकंड। बताइए चाल कितने दे रखा यानी स्पीड कितने दे रखा, 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड। यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। बताइए टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो लगा दीजिए ना,
इसको ऐसे लिख दीजिए, डायरेक्टेड डिस्टेंस से बराबर फार्मूला लिख दीजिए, स्पीड गुना टाइम, कोई दिक्कत नहीं। अब स्पीड देखिए, स्पीड दे रखा 7 मीटर पर 7 मीटर पर सेकंड दे रखा, देखा गुना तो गुना, टाइम दे रखा 4 सेकंड, टाइम कितने दे रखा 4 सेकंड दे रखा, सेकंड से सेकंड काट दीजिए, 7 गुना 4 करिएगा कितना होगा 28 मीटर आएगा, 28 मीटर आएगा। अब दूसरा, ये तो पहला का आया, अब दूसरा में देख लीजिए ना, दूसरा समय दे रखा 6 सेकंड, चाल दे रखा है 9 सेकंड, दूसरा अब ये नहीं, अब मार्कर चेंज कर देते हैं तब दिक्कत नहीं होगा किसी को। समय दे रखा 6 सेकंड, टाइम दे रखा 6 सेकंड, किसी को दिक्कत नहीं, किसी को समस्या हो जाएगा, ऐसा होगा पढ़ाई समस्या हो जाए। और उसके बाद चाल दे रखा है 9 सेकंड, और चाल दे रखा 9 मीटर पर सेकंड, चाल कितने 9 मीटर पर सेकंड दे रखा, बताइए डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ना, स्पीड गुना टाइम कर सकते हैं, बस यही फार्मूला चेंज नहीं होगा, फार्मूला तो वही रहेगा। स्पीड दे रखा कितने 9 मीटर पर सेकंड, और गुना टाइम दे रखा है 6 सेकंड, टाइम कितने 6 सेकंड, स्पीड से स्पीड मतलब समय से समय कटा, यानी सेकंड से सेकंड काट दिए, 9 गुना 6 करिए कितना होगा, 9 छाके 54 मीटर, यानी कितने मीटर हुआ 54 मीटर। पहला का हुआ 28 मीटर, दूसरा का हुआ 54 मीटर हुआ। अब बोला समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेगी, टाइम पूछा ना, अब तो सवाल उड़ जाएगा ना। बताइए टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस देख लीजिए, एगो का आया 28 मीटर, एगो का आया 54 मीटर, तो 28 54 को जोड़ दीजिए, 8 4 12 के कितना होगा 2 होगा 2। आप बताइए 8 4 12 का 2 लिखिए देते हैं यहाँ पर, क्या दिक्कत है ना, तो किसी को समझ में आएगा और किसी को नहीं आएगा, कहेगा सर तो ये तो ठक लिया, ऊपर पढ़ा के भाग गया, कहाँ से लिखा पता ही नहीं चला। ऐसा थोड़ी है ऊपर से पढ़ा के भाग जाएंगे। अब चाल देखिए, एक ही दिशा में न जा रहा है, समान दिशा में न जा रहा, तो समान दिशा में जाता है तो चाल घट जाता है ना, कि नहीं घटेगा, हाँ समान दिशा में जाएगा ना तो फिर आपका चाल घट जाएगा, चाल घटेगा ना। चाल को घटा दीजिए, कितना है चाल है एगो 7 और एगो 9, बताइए 7 और 9 में चाल को घटा दीजिए, कितना आएगा 2 ही ना आएगा, लिख दीजिए 9 - 7 लिखिए या 7 - 9 लिखिए, बात बराबर है। मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड रहने दीजिए, यहां तक किसी को दिक्कत। 8 4 12 का 2 हुआ, बाकी कितना बचेगा 1, 5 2 7, और 7 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 8। बताइए 9 में से 7 घटेगा कितना बचेगा 2, और मीटर से तो मीटर कट गया, बताइए 2 से कटा कितने यहाँ सेकंड है, बचा सेकंड, कितना होगा 41 सेकंड। यही आपके सवाल का जो है ना जवाब आया, यही आपके सवाल का जवाब आया। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में हुआ, और ये भी सवाल एसएससी में आया हुआ सवाल है, समझ गए हैं, ये भी सवाल आया हुआ है, देखने से ही पता चलता होगा कि सवाल आया हुआ सवाल है। देख लीजिए कितना खतरनाक सवाल है। हाँ कहिएगा सर क्या इतना करना पड़ेगा, नहीं इतना नहीं करना पड़ेगा, मुझे तो समझाना पड़ता ना, अगर कॉन्सेप्ट ना बताए तो फिर पढ़ा करके अगर ट्रिक पर सवाल को सिर्फ उड़ा दिया जाए तो क्या समझ में आएगा, नहीं आएगा। एग्जाम हॉल में धोखा खा जाइएगा अगर ट्रिक पर सवाल उड़ा करके जाइएगा, तो याद रख लीजिएगा कहीं ट्रिक गया तो फिर याद रख लीजिएगा दोबारा सवाल को बना करके नहीं करिएगा तो नहीं करिएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा ना तो सवाल को तो छोड़ करके तो नहीं आइएगा। ट्रिक गया तो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट तो है ना, कॉन्सेप्ट से तो सवाल को उड़ा सकते हैं ना, उड़ा सकते हैं। देख लीजिए 2 ट्रेन किसी खंभे को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है, बोला पार करती है, बोला ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेगी अगर उनकी चालों का अनुपात। देखिए समय देर का, चाल देर का, तो स्पीड निकाल सकते हैं। बताइए यहां से भी कर सकते हैं, 7 गुना 4 करेंगे कितना होगा 28 होगा, 28, और 9 गुना 6 करेंगे कितना होगा 54। डिस्टेंस ही करेगा ना, एगो डिस्टेंस आया 28, एगो डिस्टेंस आया 54। बताइए 28 54 कितना होगा 82 होगा, 28 और 54 82 हुआ, 28 और 54 82 हुआ, ठीक है। उसके बाद चाल एक दिशा में जा रहा था घटेगा, और 9 में से 7 घटा दीजिए 2 होगा, 2 होगा, और टाइम निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता, डिस्टेंस को जोड़ दिए ना 2, और टाइम कितना घटा दीजिएगा ना, एक दिशा में जाए तो 9 में 7 घटेगा 2 बचेगा 82 में 2 से भागा लगा दीजिए कितना 41 सेकंड। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। कहां समय लगा, कहां समय लगा, कंसेप्ट बताना जरूरी है ना। बिना पेन पेपर का ना सवाल को धुआं कर दीजिएगा, बिना पेन पेपर का सवाल को उड़ा दीजिएगा, सवाल नहीं उड़ेगा। ऐसा होता है सवाल नहीं उड़े, हाँ सवाल कैसे नहीं उड़ेगा बताइए, बिना पेन पेपर का उड़ेगा ना। दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए ना, पहले कॉन्सेप्ट बताने दीजिए, उसके बाद वो भी सवाल वैसे भी बना लीजिएगा जैसे आप ये बताते हैं बिना पेन पेपर का। लेकिन हाँ पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद बिना पेन पेपर वाला कहानी खोजिएगा। आगे बढ़िए, फिर बोला दो ट्रेनों की चालों का अनुपात, 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात 3:4 है, 3:4 है चाल का अनुपात दे रखा। बोल रहा विपरीत दिशा से आते हुए दोनों किसी खंभे को जो है 3 सेकंड में पार करती है। किस दिशा से आ रहा, विपरीत दिशा से आ रहा, विपरीत दिशा से आ रहा ना, तो फिर बोल रहा क्या
कि ज्ञात करो कि वे एक दूसरे को कितने समय में, यहीं पर तो समय पूछ रहा, में पार करेगी, एक दूसरे को जो है ना कितने समय में पार करेगी, यह आपसे सवाल जो है ना पूछ रहा है कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 3:4 है। विपरीत दिशा से आते हुए दोनों किसी खंभे को 3 सेकंड में पार करता। दोनों देखिए चाल अलग अलग है, लेकिन बोला दोनों जो है विपरीत दिशा से आ रहा है ना तो 3 सेकंड में पार करता। चाल दे रखा है 3, ये भी करेगा 3 सेकंड में। दूसरा का चाल दे रखा 4, उसको भी समय लगेगा 3 सेकंड। चाल अलग अलग है लेकिन समय एक ही है। बोला 3 सेकंड में पार करता, नहीं बोला कि दोनों किसी खंभे को 3 सेकंड में पार करती है। तो ज्ञात करो कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, यह सवाल आपसे पूछ रहा। जरा बताइए ना, सवाल को ना धुआं धुआं कर दीजिएगा। सवाल में जरा सा भी जान बचा है अब तो सवाल को उड़ा सकते हैं ना, आराम से उड़ा सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। और तो दिक्कत नहीं है तो सुन लीजिए ना, कितना समय चाल दे रखा, 3 और 4 दे रखा है, तो लिख दीजिए चाल 3 मीटर पर सेकंड दे रखा। उसके बाद दूसरा चाल देखा, ये चाल और ये दूसरा चाल कितना दे रखा, 4 मीटर पर सेकंड दे रखा, 4 मीटर पर सेकंड। पहला चाल 3 मीटर पर सेकंड, दूसरा चाल 4 मीटर पर सेकंड। बताइए दोनों चाल दे रखा, पहला चाल भी दे रखा, दूसरा चाल भी दे रखा। समय दोनों का बराबर है, समय दोनों के लिए जो है ना समय 3 सेकंड है। टाइम दोनों के लिए कितना है, टाइम बराबर 3 सेकंड है। कितने सेकंड, 3 सेकंड, 35 नहीं 3 सेकंड। अब बताइए 3 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड की चाल है, चाल पता है, इतना है। बताइए यहां से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, आराम से डिस्टेंस निकाल दीजिएगा। डिस्टेंस अपन क्या होगा, स्पीड गुना टाइम होगा ना, स्पीड गुना टाइम होगा। बताइए स्पीड कितना, 3 मीटर पर सेकंड, तो लिख दीजिए 3 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अगुना टाइम कितना है 3 सेकंड, तो लिख दीजिए 3 सेकंड। बताइए कितना होगा, 3 तिया 9। अब यहाँ सेकंड है तो सेकंड से सेकंड कट गया, 3 तिया 9 मीटर हुआ, 9 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो पहला है, अब दूसरा को लिख देते हैं, कोई दिक्कत, दूसरा डिस्टेंस। अब बताइए यहाँ पर वही करिएगा, स्पीड गुना टाइम करिएगा ना, स्पीड गुना टाइम। देखिए डिटेल में पहुंच रहे हैं, इसीलिए ना तो इतना समय कहां से देते, सवाल में इतना समय देंगे, सवाल को तो धुआं धुआं कर देंगे। बताइए कितना होगा, 4 से चलेगा 4 मीटर पर सेकंड, टाइम लगेगा 3 सेकंड। बताइए 3 सेकंड है ना, टाइम 3 सेकंड। बताइए यहाँ सेकंड कट गया, 4 तिया 12 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब दिशा यहाँ पर देख लीजिए, डिस्टेंस भी पता चल गया, अब दिक्कत नहीं है। बोला विपरीत दिशा है कि समान दिशा है, दिशा कहाँ है, हाँ यहाँ पर बोला विपरीत दिशा, बस हो गया। कितने समय में पार करेगा, टाइम पूछा ना, लिख दीजिए टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताइए विपरीत दिशा में जरा दोनों डिस्टेंस को जोड़ दीजिए। अब 12 9 कितना होगा, बताइए यहाँ पर लिख देते हैं 12 मीटर प्लस 9 मीटर कर दीजिएगा। अब बट्टे में क्या करिएगा, स्पीड दोनों को, चाल को क्या करिएगा, विपरीत दिशा में जा रहा तो चाल को जोड़ दीजिए, और 4 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 7 होगा। 4 और 3, 4 3 को जोड़ देते, 4 प्लस 3, और एक बार लिख दीजिए मीटर पर सेकंड। बताइए 12 9 कितना होगा, 21 मीटर। अब बटे क्या होगा, 4 3 7 मीटर पर सेकंड होगा। मीटर से मीटर कट गया ना, कट गया। बताइए 7 से काटिएगा, कितने बार में जाएगा, 3 सेकंड। टाइम कितने सेकंड लगेगा, 3 सेकंड। बताइए सवाल उड़ गया ना, 3 सेकंड कितने समय में पार करेगा। बोला कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, तो 3 सेकंड में। कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। यही आपके सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है, सी में। आपके सवाल का जो ना जवाब हो गया, यहां तक किसी को समस्या नहीं। तब कहिएगा सर बिना पेन पेपर का कैसे सवाल बनाया जाए, तो देख लीजिए चाल दे रखा, विपरीत दिशा में जा रहा, समय दे रखा 3 सेकंड में। बताइए 3 सेकंड समय दे रखा, तो पहला डिस्टेंस क्या होगा, 3 गुना 3 करिएगा 9 मीटर होगा 9, और दूसरा होगा 3 गुना 4 करिएगा 12 होगा। 12 और 9 को जोड़ दीजिए, कितना 21 हुआ, 21। अब बताइए विपरीत दिशा में जा रहा तो चाल को जोड़ दीजिएगा, और 4 और 3 कितना होगा 7। और बताइए टाइम पूछा था समय कितना होगा, अरे समय ज्ञात करिए। बताइए डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दिए, टाइम बराबर। आप बताइए डिस्टेंस 21 मीटर, ठीक है, स्पीड कितना 7 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि दोनों चाल को जोड़ दिए। बताइए मीटर से मीटर कटा, और 7 से 21 कटा, 3 बार में सेकंड तो सेकंड। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। कितने सेकंड, 3 सेकंड। बताइए कहां समय लगा, सवाल नहीं बनेगा, ऐसा होगा सवाल ना बने। अब चलिए आप 4 नंबर सवाल में। कितने नंबर सवाल में, 4 नंबर सवाल। देखने से ही पता चलता होगा बड़ा खतरनाक का सवाल है ये सवाल, जो है ना खतरनाक लेवल का सवाल है।
सवाल नहीं है, दिमाग के लाल बत्ती जलाने वाला सवाल है। बोला एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक दिशा में जा रही है, एक है मालगाड़ी और एक है सवारी गाड़ी, एक ही दिशा में जा रही है। दोनों ट्रेन का दिशा समान है, एक माल ट्रेन है और एक सवारी गाड़ी है, एगो मालगाड़ी है एगो सवारी गाड़ी है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा, दोनों का दिशा समान है, दोनों ट्रेन का दिशा समान है। बोला जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है, चाल का अनुपात 1:2 है। बोला मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है। कितने सेकंड में? पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है। फिर बोला जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री, यहाँ यात्री लिखा है, यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। तो बोला उनकी लंबाइयों का जो है ना अनुपात ज्ञात करिए। किसका अनुपात पूछ रहा? उनकी लंबाइयों का जो है ना अनुपात ज्ञात करिए। बताइए यह सवाल दिमाग का लाल बत्ती ना जला देगा कि नहीं जला देगा? लेकिन आज के बाद ये सवाल जो है ना, सवाल देखने में खतरनाक है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा ना, दिमाग जो है ना चक्कर देना शुरू कर देगा कि ऐसा भी हो सकता। हाँ होता है, होगा क्यों नहीं। अब बताइए एक मालगाड़ी है और एक सवारी गाड़ी है, दोनों का दिशा समान है और जिनकी चालों का भी अनुपात दे रखा 1:2। मालगाड़ी का ड्राइवर, कौन सा गाड़ी का ड्राइवर? मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है। देखिए मालगाड़ी का ड्राइवर जो है ना यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी जो है ना मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है। कितने सेकंड में? 60 सेकंड में पार कर लेती है। फिर आगे पढ़िए। अब बोला जबकि सवारी गाड़ी का यह यात्री यह देखता है, सवारी गाड़ी का एक यात्री देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। लफड़ा क्या जानते हैं? मालगाड़ी का ड्राइवर जो है ना यह महसूस करता है कि उसके पीछे से जो सवारी गाड़ी आ रहा ना वह उसके गाड़ी को 60 सेकंड में पार किया, लेकिन सवारी गाड़ी में बैठे एक यात्री यह महसूस करता है कि उसका ट्रेन मालगाड़ी को सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड में पार किया। तो वही आपसे सवाल पूछ रहा है कि जरा बताइए ना, यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। तो बोला उनकी लंबाइयों का जो है ना अनुपात ज्ञात करिए। किसका अनुपात पूछ रहा? लंबाइयों का अनुपात। बताइए धुआंधार ट्रिक दिया जाए कि नहीं दिया जाए? बताइए मालगाड़ी यानी गुड्स ट्रेन है, कौन? गुड्स ट्रेन। उसके बाद है सवारी गाड़ी यानी पैसेंजर ट्रेन, एगो है गुड्स ट्रेन एगो है पैसेंजर ट्रेन। बोला उनकी लंबाइयों का अनुपात। देख लीजिए इसका ट्रिक, बताइए इसका ट्रिक पर उड़ा दे सवाल को, इस सवाल को ट्रिक पर उड़ा दिया जाए। बताइए यह कौन गाड़ी है? यह है गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी और यह है पैसेंजर ट्रेन यानी सवारी गाड़ी। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कितने सेकंड में पार करता है? टाइम। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टाइम में से छोटका टी को घटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए ये है बड़ा वाला और यह है छोटा वाला, कितने समय में पार किया? एगो 60 सेकंड में पार किया और एगो 40 सेकंड में पार किया। तो छोटा ट्रेन कितने में पार किया? उसने मालगाड़ी को देखा कि 40 सेकंड में पार किया, मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। तो बताइए छोटा वाला कितना है? यहाँ पे छोटा वाला कितना होगा? बताइए छोटा वाला पता चला कि कितने होगा? 40 ना होगा, क्योंकि छोटा तो 40 सेकंड है ना। यहाँ छोटा वाला टाइम लीजिएगा, यहाँ बड़ा वाला टाइम में से छोटा वाला टाइम को घटा दीजिएगा। कितना है? 40। तो लिख दीजिए 40 और यहाँ लिखिएगा 60 में से 40 को घटा दीजिए, 60 में से 40 को घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख देते हैं छोटा टी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी लिख देते हैं, बड़ा में से छोटा को घटा दीजिएगा। बताइए कितना होगा? 40 होगा। यहाँ पर 40 में से 60 में से 40 घटेगा 20, काट दीजिए कितने बार में? 2:1। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। ऑप्शन नंबर किसमें है? 2:1। 2:1 ना आया 2:1। यही आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी में। बताइए सवाल उड़ गया ना? सवाल तो उड़ जाएगा ना, सवाल कहीं ना उड़े, होता है ऐसा सवाल ना उड़े। बताइए यहीं पे आपका सवाल जो है ना समाप्त होता। कहिएगा सर इसका दूसरा तरीका नहीं? हाँ तरीका लंबा प्रोसेस है। बताइए लंबा प्रोसेस भी बता दिया जाए या नहीं बता दिया जाए? हाँ लंबा प्रोसेस बता दिया जाए तो बताइए, अगर इतना पर छोड़ दिया जाए तब पर भी बताइए। कोई यहाँ तक किसी को समस्या, किसी को दिक्कत नहीं? तो लंबा प्रोसेस का हिंट्स दे देते हैं तो आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। यानी सेकंड मेथड, ये तो ट्रिक पर हुआ। किस पर हुआ? ट्रिक पर हुआ।
अब शॉर्ट मतलब इसको आप डिटेल में एक बार देखिए, समझाते हैं आप लोगों को। क्या बोला, एक तो है गुड्स ट्रेन। कौन सा ट्रेन है? गुड्स ट्रेन है, यानी मालगाड़ी है, मालगाड़ी को गुड्स ट्रेन बोलेंगे। कौन सा? गुड्स। अब एक तो है सवारी गाड़ी, यानी एगो है पैसेंजर ट्रेन, एगो है पैसेंजर ट्रेन, एगो है गुड्स ट्रेन। बताइए इसका कितना है और इस गाड़ी का कितना है? चाल कितना है? 1 मीटर पर सेकंड दिया है, इसका चाल 1 मीटर पर सेकंड। बताइए पैसेंजर ट्रेन का चाल कितना दिया? 2 मीटर पर सेकंड। पैसेंजर ट्रेन का चाल 2 मीटर पर सेकंड है। पैसेंजर ट्रेन का चाल आ गया, गुड्स ट्रेन की चाल आ गया। बताइए कितने समय में पार करता है? तो 60 सेकंड में पार करता है। तो लिख देते हैं 60 सेकंड में पार करता है। बताइए आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो बताइए मतलब चाल पता है, टाइम पता है, तो यहां से आप लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। टाइम स्पीड पता रहे, यानी चाल पता रहे, टाइम पता रहे, तो डिस्टेंस तो आप लोग धुआंधार तरीका से सवाल का ज्ञात कर सकते हैं। डिस्टेंस ज्ञात होगा कि नहीं होगा? कहेगा सर डिस्टेंस तो आराम से ज्ञात कर लेंगे। डिस्टेंस नहीं कहीं ज्ञात हो, क्योंकि यहां पर तो देखिए चाल भी दे रखा है, उसके दोनों का चाल दे रखा, उसके बाद समय भी दे रखा, चाल दे रखा, समय दे रखा, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं? डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। बताइए निकाल सकते हैं नहीं? अगर नहीं निकाल सकते हैं तो क्या सवाल बता दिया जाए? आराम से सवाल अगर नहीं होगा ना तो फिर बता दिया जाएगा, क्या दिक्कत है? दिशा समान है कि अलग अलग है? क्योंकि दिशा समान है तो चाल दोनों घट जाएगा, चाल घट जाएगा ना, घट जाएगा तो लिख दीजिए ना। पूछा क्या? टाइम भी पता है, बताइए चाल भी पता है, डिस्टेंस निकाल लेते। क्या चीज निकालेगा? यहां से डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड गुना टाइम होगा, स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम। फिर डिस्टेंस कहां से लिया जाए? डिस्टेंस कहां से लिया जाए? डिस्टेंस तो दोनों ट्रेन का लेंगे ना, पैसेंजर ट्रेन का भी लेंगे और गुड्स ट्रेन का भी लेंगे, यानी मालगाड़ी का भी डिस्टेंस लेंगे, उसके बाद सवारी गाड़ी का भी डिस्टेंस लेंगे। इसलिए मालगाड़ी को कहते हैं गुड्स, उसके बाद पैसेंजर मतलब सवारी गाड़ी को बोलते हैं पैसेंजर, यानी गुड्स ट्रेन, उसके बाद पैसेंजर, दोनों का लेंगे, यानी पैसेंजर प्लस गुड्स दोनों का होगा। बताइए चाल कितना हुआ? घटाइए, चाल एक ही दिशा में जा रहा तो चाल घटेगा ना। यहां पर ना देते हैं, लिखा है एक है दिशा में जा रहा, तो एक दिशा में तो 2 में से घटा दीजिए, क्या बचेगा? लिख दीजिए 1 मीटर पर सेकंड। और समय कितना? 60 सेकंड। 60 सेकंड तो लिख दीजिए 60 सेकंड। सेकंड से सेकंड को काट दीजिए, 60 गुना 1 करिएगा 60 मीटर होगा। बताइए कितना हुआ? 60 मीटर हुआ, 60 मीटर। अब यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, यहां पे दोनों का आया, पैसेंजर प्लस गुड्स का दोनों का 60 मीटर आया, एगो का आया नहीं, दोनों का 60 मीटर आया, दोनों का पैसेंजर का भी आया, गुड्स ट्रेन का भी आया 60 मीटर, दोनों को मिला। इसको साफ कर दिया जाए। हाँ, सवाल एक बार बता दिया गया ट्रिक पर, लेकिन आप कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं ना। कितना आया? पैसेंजर प्लस गुड्स गार्ड का 60 मीटर आया, पैसेंजर प्लस गुड्स गार्ड का 60 मीटर आया। अब कहिएगा सर अब फिर लफड़ा है ना, फिर लफड़ा क्या कि बताइए यहां पर तो ये हो गया, लेकिन फिर ये वो दिक्कत है ना, फिर यहां पर है कौन? गुड्स गार्ड है, गुड्स ट्रेन है, कितने? 1 सेकंड है, एक है, एक मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे पैसेंजर है, ठीक है, कितने हैं? 2 मीटर पर सेकंड। कितने मीटर पर सेकंड? 2 मीटर। अब कर रहा क्या कि यह बोल रहा कि सवारी गाड़ी का यह यात्री, सवारी गाड़ी का एक यात्री अब देखता है उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। अब की बार टाइम जो है ना, टाइम दे रखा है 40 सेकंड। बताइए टाइम 40 सेकंड दे रखा, टाइम 40 सेकंड दे रखा, तो अब ना बना लीजिएगा, अब तो सवाल को धुआं धुआं कर दीजिएगा ना, अब सवाल कहीं ना बने। ऐसा होता कि अब सवाल ना बने, टाइम दे रखा ना, टाइम 40 सेकंड। बताइए आपको स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, डिस्टेंस तो आराम से निकाल सकते हैं। कौन सा? गुड्स ट्रेन है, गुड्स ट्रेन, तो लिख दीजिए गुड्स ट्रेन। अब बताइए इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा? इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा? इसका डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, चाल घटेगा, स्पीड गुना टाइम होगा, टाइम। बताइए डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होगा, डिस्टेंस की जगह दे दिए गुड्स ट्रेन। अब बताइए 2 में से घटेगा, एक बचेगा, 1 मीटर पर सेकंड। अब टाइम दे रखा है 40 सेकंड। बताइए सेकंड से सेकंड घट गया, 40 मीटर होगा, 40 मीटर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। बताइए यहां पर दोनों का है 40 मतलब 60, यहां पर है गुड्स का 60 और 40 है, 40 है ना। अब बोला क्या जानता है, उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया, तो उनकी लंबाइयों का जो है ना अनुपात ज्ञात करिए। किसका? लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करिए। तो अब बताइए, अब ना ज्ञात कर लीजिएगा, अब तो दोनों का आ गया, दोनों का आ गया ना। हाँ, दोनों का आया कि नहीं? आ गया तो गढ़ देते हैं, क्या दिक्कत है? ये गुड्स ट्रेन है और ये पैसेंजर, यानी ये मालगाड़ी है और ये पैसेंजर, दोनों का लंबाई नहीं पूछा, ज्ञात करिए, यानी उनकी लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करिए। एगो का लंबाई गुड्स का 40 है, लिख देते हैं 40, कोई दिक्कत नहीं। अब पैसेंजर और मालगाड़ी दोनों का 60 है। बताइए पैसेंजर
प्लस मालगाड़ी दोनों का 60 है और इसमें से गुड्स का ट्रेन्स का 40 पता है, तो पैसेंजर का ना ज्ञात हो जाएगा। 60 में से 40 घटा दीजिएगा तो पैसेंजर का 20 है ना आएगा 20, तो इसको लिख दीजिए 20, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 0 से 0 कटा, 2 से 4 कटा 2 बार में, अब बताइए कितना आया 2:1 आया। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। बताइए कॉन्सेप्ट से भी सवाल बना दिए ना, कॉन्सेप्ट से भी सवाल का आंसर आ गया ना। हाँ, यहीं पे आपका सवाल जो है ना समाप्त होता। अगर मेरा वीडियो पसंद है ना तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक कमेंट कर दिया कीजिए कि क्या आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है कि नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं।